नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों का। खबर उधम सिंह नगर से, जहां उधम सिंह नगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है। हरदा ने राज्य में विकास, रोजगार और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठाने का भी आह्वान किया। हमारी स्पष्ट रणनीति है। हम भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और इनके भ्रष्टाचार, जो आसमान सुरक्षा के मुंह की तरह बढ़ती हुई महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन बढ़ रहा है, गांव-गांव में वन्य जीव मानव संघर्ष के कारण जो है गांव के गांव उजड़ रहे हैं, खाली हो रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहे हैं। किसानों की अनदेखी हो रही है, मजदूरों का दमन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। इन सब चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। व्यापारियों का शोषण हो रहा है और भ्रष्टाचार भाजपा के राज में शिष्टाचार बन गया है। तो इन सब मुद्दों पर हम संघर्ष करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे, इनको लेकर के चलेंगे और 2026 में कर रहे हैं, 2027 में कर रहे चुनाव, हम परिवर्तन लाएंगे। राज्य की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अल्मोड़ा और पौड़ी में भी जुटती हुई विशाल भीड़ इस बात का परिचय है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कई लोगों की मौत से शोक का माहौल है। हादसे के संबंध में उत्तराखंड निवासी केशव नेगी की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यदि नेगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे तो मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। लोगों ने सुरक्षा, चूक और वास्तविक जिम्मेदारी की जवाबदेही तय करने की भी मांग की है। साथ ही तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर दोषियों की पहचान करने पर जोर दिया गया है। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड में करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोगों के हताहत होने की बहुत ही दुखद खबर सामने आई। ये बहुत ही सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि एक अग्निकांड में इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रभु मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे और इसमें जिन लोगों को भी घायल के रूप में शारीरिक क्षति भी है, घायल हैं, उन्हें जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। घटना बहुत ही दुखद है, लेकिन इस घटना के उपरांत जो सरकार ने कार्रवाई की वो और भी कष्टदायी है। दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने केशव नेगी नामक एक व्यक्ति को, जो कि उत्तराखंड से, मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले हैं, उन्हें इस रूप में गिरफ्तार किया है, इस मामले में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उन पर ये आरोप लगाया कि आग को बुझाने में उन्होंने कोई अपना योगदान नहीं दिया। स्वाभाविक रूप में ये सब जानते हैं कि जब आग लगती है तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। हो सकता है कि केशव नेगी, जिनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने भी अपनी जान बचाने के लिए वो भी इधर उधर कहीं चले गए हों, भाग गए हों, इधर उधर निकल गए हों। लेकिन सवाल ये है कि क्या केशव नेगी को आग बुझाने की फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी केशव नेगी के पास थी? मुझे जहाँ तक पता चला, केशव नेगी जी उस रेस्टोरेंट के, उस होटल के शेफ थे, खाना बनाने का काम करते हैं। ये आग बुझाने की जवाबदारी का काम केशव नेगी नहीं करते हैं। ये जांच का विषय है कि वहाँ आग क्यों लगी, आग पर काबू पाने के लिए जो समुचित प्रबंध होने चाहिए थे वो प्रबंध वहाँ थे नहीं थे, नियमों का पालन हो रहा था नहीं हो रहा था। जो उस इलाके के कारपोरेशन के इंस्पेक्टर होंगे वो नियमित रूप में इस बात को जांचते थे कि नहीं जांचते थे, ये सब जांच में पता चलेगा। लेकिन कितनी बेशर्मी की बात है कि दिल्ली की सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए, अपना पिंड छुड़ाने के लिए एक बहुत ही साधारण से नौकरी करने वाले व्यक्ति को इस मामले में दबोचा। मैं दिल्ली की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के, मुझे लगता है कि 10 लाख से भी अधिक लोग दिल्ली में निवास करते हैं और इस प्रकार से अतीत में भी जो घटनाएं हुई उत्तराखंड के लोगों के साथ दिल्ली में, और ये भी जिस प्रकार से भेदभाव उनके साथ हो रहा है, तो ये सहनीय नहीं है।
हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में उच्च स्तरीय समिति की बैठक मेला नियंत्रण भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने की। बैठक में अलग अलग जिलों के डीएम और एसएसपी सहित अधिकारियों ने भाग लिया। कुंभ से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई और आयुक्त ने सभी विभागों को समयबद्ध कार्य समाप्त करने और बेहतर समन्वय के निर्देश दिए हैं। मेला की तैयारियों की बैठक मैंने यहाँ पर ली है और मेरे आयुक्त का चार्ज लेने के बाद मेरी ये पहली बैठक है और इसमें मैंने जो अब तक तैयारियां कर ली गई हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी प्रगति के बारे में जानकारी ली है और जो आगे काम होने हैं भी उनकी भी मुझे जानकारी मैंने ली है। और हम लोग जो है जो कुंभ होने वाला है इसके जो सबसे भव्य जो कल्पना की गई है कि सबसे सुंदर और भव्य कुंभ हम बनाएंगे, उसके लिए ये प्रयास हो रहा है, वो काम किया जा रहा है। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर सरकार और विद्युत विभाग पर कई सवाल खड़े किए। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जो उपभोक्ता स्वेच्छा से स्मार्ट मीटर लगवाना चाहते हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी पर जबरन मीटर थोपने का विरोध किया जाएगा। ग्रामीण जिला अध्यक्ष बालेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है और पुलिस के जरिए मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे गलत बिलिंग की शिकायतें भी आ रही हैं। हरिद्वार में स्मार्ट मीटर का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। कनखल के जगजीतपुर में बिजली विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मीटर लगाने पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने विरोध कर काम रोक दिया। विरोध के दौरान कनेक्शन काटने पर हंगामा बढ़ गया और टीम को वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेता वरुण बालियान ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए और इसे जबरन कार्रवाई बताया। टिहरी जिले के कोडियाला के पास एक लोकल बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस ऋषिकेश की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना में करीब 8 यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची राजस्व विभाग, 108 एम्बुलेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां कोडियाल के पास ये बस पलटी, जिससे ये हादसा हुआ। इस दौरान कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि 8 यात्री मामूली रूप से घायल हैं, जिन्हें राहत बचाव के बाद शुरुआती जांच के लिए आसपास के अस्पतालों में भेजा गया है। वहीं प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। किस कारण ये पूरा हादसा हुआ, जांच के बाद ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हादसे से जुड़ी, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं, मामूली चोटें आई हैं। राहत की बात कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रशासन की ओर से इस पूरे हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां टिहरी में यह हादसा, जहां कोडियाल में एक बस पलट गई। ऋषिकेश की ओर ये बस जा रही थी। कई लोग इसमें सवार थे, कई यात्री इसमें सवार। 8 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। सभी को यहाँ पर जांच के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको जानकारी दे दें, टिहरी का यह हादसा, ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, एम्बुलेंस भी पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया और समय रहते सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। मामूली चोटें 8 यात्री को आई है। कई यात्री इसमें शामिल थे, जिसमें कि 8 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये बड़ा हादसा हो सकता था। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अरुण, ये हादसा क्या हुआ, कब का ये हादसा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? सुबह टिहरी के पास कोडियाला में जो है एक हादसा हुआ, जिसमें एक बस जो है वो सड़क पर बीच में जो है वो पलट गई और जिसमें करीब 8 लोग जो है वो घायल हुए और जैसे ही बस पलटी, तुरंत जो आसपास के लोग वहाँ पर रहे, जो लोग जा रहे थे,
उन्होंने जो है तुरंत एकदम दूर से उस बस में से जो भी यात्री थे उन्हें बाहर निकाला और जो है तो मामूली चोटें उन्हें आई है, जिसके बाद उनके अस्पताल में भी ले जाया गया। उनका अस्पताल चल रहा है, जो घायल है। और इसी के साथ ही जो है वहाँ पर तुरंत मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंची और सभी विभाग NDRF SDRF की टीम वहाँ पर पहुंची। तुरंत रेस्क्यू और ऑपरेशन में कराया गया और जो भी यात्री बस में सवार थे उन सभी को सकुशल जो है बाहर निकाला गया। लेकिन ये हादसा किस वजह से हुआ, किन कारणों से हुआ, इसको लेकर जांच भी की जा रही है और इस जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। और जब ये जांच होगी उसके बाद इसमें से तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी किस वजह से जो है ये हादसा हुआ। इससे कई बार ऐसा भी होता है क्योंकि जब यात्रा सीजन चल रहा है और जब चारधाम यात्रा इस वक्त चल रही है तो यात्री जब जो यात्री जाते हैं, ड्राइवर जो जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसे भी आ जाती है, कई बार गंदगी लग जाती है, तो इस तरीके से यात्री बस में कोई खराबी आ जाए तो उस वजह से भी है दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में चार कारण इस तरह हैं, इसी का क्या कारण है हादसे के, इसको लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच में तमाम चीजें जो है निकलकर सामने आएंगी। हालांकि जो घायल है उनका उपचार चल रहा है और अभी जो भी सभी यात्री थे वो सकुशल है, किसी के भी इस तरीके की जानमाल का नुकसान जो है उसमें नहीं हुआ। ये एक गनीमत रही और ऐसे में अब से लेकर आगे और भी क्या कुछ जांच में निकल कर आता है वो कमाल चाहिए या बस पुरानी थी या बस में क्या खराबी थी निकल कर अभी था। जी अरुण, ये एक बड़ा हादसा हो सकता था। कितने लोग इसमें सवार थे और अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन की ओर से क्या शुरुआती जांच में कोई बात सामने आई है? अभी इस बस में करीब 8 से 10 लोग सवार थे और सभी को सकुशल इसमें बताया गया, रेस्क्यू किया गया और उन्हें हल्की हल्की किया गया है। जांच शुरू कर दी है, प्रक्रिया से आगे बढ़ेगी। इसके बाद तमाम चीजें निकल के स्पष्ट तौर पर सामने आएंगी कि किन कारणों से जो है वो सभी हुआ। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दे, टिहरी में यह हादसा हुआ, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये राहत की बात, एक बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन यह हादसा नहीं हुआ। रुद्रप्रयाग के तलवाड़ा पेट्रोल पंप के पास शनिवार तड़के केदारनाथ यात्रा पर जा रही XUV 700 अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। वाहन में चालक समेत 5 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस, SDRF और DRF की टीम संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जबकि 3 अन्यों को मामूली चोटें आई हैं। सभी घायलों को जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग में उपचार के लिए भेजा गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां रुद्रप्रयाग में कार अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में जाकर पलटी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, एक और ये हादसा सामने आया रुद्रप्रयाग से, किस वजह से ये पूरा हादसा? तो देखिए, आज के अगर दिन की बात की जाए तो उत्तराखंड में आज कई जगहों पर काफी हादसे जो है वो हुए, लेकिन एक सभी हादसों में रही कि कोई किसी की कोई हताहत होने की या जानमाल की हानि जो है वो नहीं हुई। जिस तरीके से रुद्रप्रयाग में भी तिलवाड़ा पेट्रोल पंप के पास एक जो गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर जो है वो 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें करीब 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 महिलाएं और अन्य लोग सवार थे। तो ऐसे में महिलाओं को जो है वो घायल है, उन्हें चोटें आई है, लेकिन जो 3 है उन्हें भी हल्की फुल्की चोटें जो है वो आई है। ऐसे में जो है उन्हें सभी को सकुशल निकाला गया और घायल हुए उन्हें भी अस्पताल में ले जाया गया, उपचार चल रहा है। और ऐसे में तुरंत यहाँ पर जैसे ही सूचना मिली उसके बाद तुरंत SDRF की टीम यहाँ पर पहुंची, एम्बुलेंस वहाँ पर पहुंची और तुरंत जो है रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया। ये तुरंत पूछ के कारण जो है सभी को बचाया गया। इसमें जो यात्री थे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के ये सभी 5 यात्री थे और जबकि वो शादी खाई में गिरी, उसके बाद तुरंत उन्हें रेस्क्यू वहाँ पर चलाया गया तो बचाया गया। हादसा किस कारण से हुआ है, गाड़ी अनियंत्रित हुई है और गाड़ी के अनियंत्रित होने के पीछे क्या कारण है, क्या गाड़ी में कोई खराबी आई या फिर क्या कुछ दिक्कत रही है, तमाम चीजें जांच
तक सामने आएगी, जांच के बाद तमाम चीजें पर सामने आएगी कि जो है किस तरीके से जो हादसा वो हुआ है। जी अरुण, जांच के बाद ये पूरी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जानकारी दे दे रुद्रप्रयाग का यह हादसा जहां अनियंत्रित होकर कार गहरी खाई में गिरी, 2 महिलाएं इसमें घायल बताई जा रही हैं। हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित सर्बानंद घाट के पास हरिद्वार से देहरादून जा रही एक बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात रोक दिया और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुट गई है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील स्थित दयारा बुग्याल ट्रैक क्षेत्र में लापता महिला की तलाश लगातार जारी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, वन विभाग, राजस्व विभाग, आईटीबीपी और क्यूआरटी की टीमें संयुक्त रूप से सर्च एवं रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीम को भी शामिल किया गया है। सभी एजेंसियां समन्वय के साथ महिला की खोज में जुट गई है। पर्यटन सीजन के बीच मसूरी में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ गया है। एसडीएम राहुल आनंद ने 9 प्रमुख चौराहों का निरीक्षण कर जाम के कारणों की समीक्षा की और अतिक्रमण हटाने, सड़क किनारे वाहन हटाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंधित समय के बाद प्रवेश करने वाले माल वाहक वाहनों पर भी कार्रवाई की जाएगी। गांधी चौक पर ड्रॉपिंग पॉइंट और पार्किंग समाधान की योजना पर काम किया जा रहा है। हमारे पूरी मसूरी में जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं लगभग 9 चौक पॉइंट्स हैं, ऐसे जंक्शन हैं जहाँ पे जाम लगता है सबसे ज़्यादा। जैसे ग्रीन क्रैक हो गया, लाइब्रेरी चौक, लबासना के पास चौक है, अनुपम चौक, अग्रसेन चौक, पिक्चर पैलेस और 0 पॉइंट। तो हमने इन्हीं को आइडेंटिफाई किया है और इस पर जंक्शन इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। इस तरह से हम करना चाह रहे हैं कि जो टी-वे ट्रैफिक है वो निरंतर चलता रहे, साइनेजेस इंप्रूव करें, पार्किंग स्पेसेस को इंप्रूव किया जाए। उस क्रम में सभी डिपार्टमेंट के साथ आज हमारी जंक्शन इंप्रूवमेंट की टीम मौके पे है और इसके बाद इसका कार्य किया जाएगा। कई भारी वाहन भी देखे जा रहे हैं कंक्रीट चौक पर है, पर जो माल वाहक है वो गए ऐसे टाइम पे पहुंच रहे जब जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। बिल्कुल, हमारी पिछली बैठक में भी निर्णय लिया गया था कि जो भारी माल वाहक। उत्तरकाशी के डुंडा विकासखंड के उदालका गांव के किसान ड्राइवर सिंह राणा ने 1000 मिश्रित बागवानी विकसित कर सफलता हासिल की है। पिछले 3-4 वर्षों में उन्होंने सेब, नींबू, पलम, कीवी और अमरूद की वैज्ञानिक बागवानी शुरू की, जिससे उनकी वार्षिक आय 4 से 5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें ड्रिप सिंचाई, टैंक और पौधे सब्सिडी पर मिले हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा और किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। लगभग 1000 पौधों का बगीचा एक रन कर रहा हूँ, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे हैं, जिसमें अनार, सेब, संतरा, कीवी, नींबू, इन चीज़ों की खेती करता हूँ और खेती से ही अपना जीवन यापन करता हूँ, और जिसमें मेरे को 4 से 5 लाख रुपए इस बगीचे से आय हो जाती है। उसमें सरकार का, उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे सिंचाई के लिए टपक योजना के तहत स्प्रिंकलर सिस्टम, उसके अलावा कृषि विभाग द्वारा टैंक और विभिन्न खादें, बीज वगैरह मेरे को दिया जाता है। उसके अलावा सब्सिडी पे विभिन्न योजनाएं जैसे ट्रैक्टर हो गया, हथियार हो गए, ये चीज़ें मुझे बराबर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच बीजेपी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य सभी सीटों पर विजय हासिल करना है। उन्होंने बताया कि 50 सीटें भाजपा का मजबूत गढ़ है, जबकि पिछली बार बेहद कम अंतर से हारी गई सीटों पर भी इस बार विशेष फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नए कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी और अधिक मजबूत हुई है और देवभूमि की जनता का समर्थन मिलने पर सभी 70 सीटें बीजेपी की झोली में आ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए 70 की 70 विधानसभा सीटें महत्वपूर्ण हैं। 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हैं।
और जिन सीटों पर हम पिछली बार या जिन बूथों पर हम बहुत कम वोटों से हारे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, सभी का प्रयास है कि हम अधिकतम सीटों पर जीत दर्ज करें। अफ्रीकी देशों में इबोला वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निर्देश मिले थे एबोला वायरस को लेकर के, तो उसमें बेसिकली ये भी निगरानी ही करनी है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जैसे जो कांगो गणराज्य है वहाँ से या सूडान के क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, तो एक तो उनकी निगरानी की जानी है। तो उसमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कौन लोग हमारे यहाँ पर आए हैं उस कंट्री से, तो उनकी हम निगरानी करते हैं। उनको 3 हफ्ते तक निगरानी में रखा जाता है कि उनको सिम्टम तो नहीं है इससे रिलेटेड। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा रद्द होने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां दौरा रद्द होने के पीछे बीजेपी की भूमिका होने का आरोप लगा रही है, वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राहुल गांधी स्वयं मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान न भर पाने की बात स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कारण स्पष्ट है तो कांग्रेस नेता हरीश रावत इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बना रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता सभी कंफ्यूज हैं। जहां राहुल गांधी के दौरे को लेकर के राहुल गांधी स्वयं कह रहे हैं कि प्रकृति के सामने सब विवश हैं और पन्नगर से उनका हेलीकॉप्टर अल्मोड़ा के लिए उड़ा था, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण अल्मोड़ा नहीं जा पाए। उस बात को स्वयं अपने बयान में कह रहे हैं, अपने वक्तव्य में कह रहे हैं। वहीं हरीश रावत जी कह रहे हैं कि कोई साजिश हुई है। तो मुझे लगता है पहले अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि सच कौन। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।